Let's read the question. The question says the different shapes of chromosomes, that is I, J, L and V, can be clearly studied during A. Alignment of chromosomes at equator, B. Poleward movement of chromosomes, C. The phase when Golgi complex and ER disappear, D. The phase when synthesis of amino acids and histone proteins occur. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है सेल साइकिल. सेल साइकिल रेफर करता है टू अ सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल इवेंट्स जिनके थ्रू सेल डिवाइड करता है. सेल साइकिल डिवाइडेड होता है इनटू टू फेजेस विच आर इंटरफेज एंड एम फेज. इंटरफेज फर्दर डिवाइडेड होता है इनटू G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. G1 फेज में क्या होता है, सेल का साइज ग्रो करता है. S फेज में क्या होता है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है. यहाँ पर डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है लेकिन जो सेल में क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है. G2 फेज में क्या होते हैं, प्रोटीन्स जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन्स एंड अदर अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस होती है दैट आर नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन. एम फेज डिवाइडेड है इनटू कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड इज साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड करता है एंड कैरियोकाइनेसिस के चार सबस्टेटस कौन से हैं, दीज आर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. एंड साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन से डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है. अगर हम बात करें सबसे पहले प्रोफेज की, प्रोफेज में क्रोमैटिन मटेरियल की कंडेंसेशन होती है एंड क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप. इसमें क्रोमैटिन की कंडेंसेशन हो जाती है एंड कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम्स बन जाते हैं. नेक्स्ट प्रोफेज में और क्या होता है, इस फेज में ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड न्यूक्लियोलस जैसे मटेरियल्स क्या हो जाते हैं, दे डिसअपियर. प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज. मेटाफेज में क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाते हैं एट मेटाफेज प्लेट. क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, दे अलाइन देमसेल्व्स एट द मेटाफेज प्लेट. एंड देन इसके बाद आता है एनाफेज. एनाफेज में क्या होती है, पोलवर्ड मूवमेंट होती है क्रोमैटिड्स की, विच मीन्स सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग से जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे वो सेपरेट हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट टू मूव एट द ऑपोजिट पोल्स. एनाफेज में हम क्रोमोसोम में डिफरेंट शेप्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड उनको सबसे अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं. इट इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द शेप ऑफ क्रोमोसोम्स. अब शेप्स ऑफ क्रोमोसोम्स को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, तो सपोजिंगली अगर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम एनाफेज पर वी शेप शो करेगा कुछ इस तरीके से. मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम वो होता है जिसमें सेंट्रोमियर सेंटर पोजीशन ऑक्यूपाई करता है. देन जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है ये ऑक्यूपाई करता है एल शेप एंड इट इज समवट लाइक दिस. इस तरीके के क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर. देन एक्रोसेंट्रिक की बात करें, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में ऑक्यूपाई होती है जे शेप. इस तरीके के क्रोमोसोम की शेप कुछ इस तरीके से होती है एंड इस एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर इज नियर टू द टर्मिनल पोजीशन एंड लास्ट इज टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जिसमें आई शेप ऑब्टेन होती है कुछ इस तरीके जिसमें सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है एट द टर्मिनल पोजीशन. ये तो हो गई एनाफेज की बात. एनाफेज के बाद क्या आता है, टीलोफेज आता है और इस फेज में क्या होता है, रीअपियरेंस हो जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर
न्यूक्लियोलस, ईआर एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, एंड जितना भी क्रोमैटिन मटेरियल था वो वापस से डिकंडेंस हो जाता है एट द पोल्स। तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें, डिफरेंट शेप्स ऑफ क्रोमोसोम्स हम स्टडी कर सकते हैं ऐसे स्टेज में जहां पर पोलवर्ड मूवमेंट हो क्रोमोसोम्स की। ऑप्शन ए क्या है, अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट द इक्वेटर विच इज मेटाफेज, एंड मेटाफेज में मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स पढ़ सकते हैं, ना कि द शेप ऑफ क्रोमोसोम्स। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर रॉन्ग है, बिकॉज जिस फेज में गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ईआर डिसअपियर होते हैं इट इज द प्रोफेज, एंड इस फेज में हम शेप ऑफ क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा, बिकॉज ऐसा फेज जिसमें कि अमाइनो एसिड्स एंड हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं इट इज द G2 फेज, एंड यहाँ पर क्रोमैटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स की फॉर्म में अभी प्रेजेंट ही नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।